अच्छा जी, इस क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा गौर से समझना है। अगर आप मेरी बात गौर से सुनेंगे तो ये निहायत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शंस, जो कि हमने इधर फाइंड करनी है। यूज द फ्रैक्शंस ऑफ द स्क्वायर पिक्चर्स टू हेल्प यू। आपने इन पिक्चर्स को यूज करना है और वाकई इनको यूज करना है, क्योंकि अभी तक बच्चों के पास लाइक अनलाइक इस तरह की फ्रैक्शंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं गया हुआ। तो अगर हम पिक्चर्स यूज नहीं करते तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ग्रेड 2 के बच्चे के लेवल पे जाके उसे मैथ समझाना है। अगेन बच्चे को मैथ्स समझाया करें, उसको कॉन्सेप्ट दिया करें, उसको टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ कम से कम लेकर जाया करें। उसको मैथ्स अगर इसी स्टेज से समझ आना शुरू हो जाएगा तो आगे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, बच्चे की बेस स्ट्रांग हो जाएगी, बच्चा खुद काबिल हो जाएगा कि वो मैथ्स करे, खुद कर सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक पिक्चर है विच इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि एक पिक्चर अगर हम पूरी की पूरी पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक कंप्लीट पिक्चर एक पिक्चर होती है, वन, ठीक है। वो एक कंप्लीट पिक्चर होती है होल। फिर हम उसको फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको एक पिक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मेरा एक पार्ट क्या होगा, 1/2, यानी टोटल कितने पार्ट्स थे, 2। और एक पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, 1/2, यानी इसके एक पार्ट है 1/2, दूसरा पार्ट भी है 1/2। सिमिलरली अगर मैं उसी एक पिक्चर को वन कहते हैं कंप्लीट पिक्चर या होल पिक्चर को, ठीक है। होल का वर्ड कंप्लीट पिक्चर के लिए यूज होता है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये एक पार्ट क्या होगा, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4, और ये सिर्फ एक पार्ट उसका 1/4 है, ठीक है। इसी तरह ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, यानी 4 में से एक पार्ट है। ये था 1/2, ये भी था 1/2 और ये है जी कंप्लीट 1, यानी ये एक पूरा पार्ट है, ठीक हो गया। अब आते हैं जी 1/4 प्लस 1/4 के। अगर मैं 1/4 प्लस 1/4 करूं तो मुझे इस एडिशन नहीं करनी है, मुझे इस पिक्चर को समझाना है, ठीक है। तो इस कंप्लीट पिक्चर के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 4, और अब मैंने दो पार्ट्स को ऐड कर दिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2, यानी कितने, एक फुल कंप्लीट बॉक्स के कितने पार्ट्स आ गए हैं। मैंने दो पार्ट्स 1/4 को ऐड किया तो 2 पार्ट्स आ गए, ठीक है, 1 और 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2/4, यानी टोटल पार्ट्स थे 4। दो पार्ट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितने पार्ट्स बनेंगे इस पिक्चर के, 2, विच इज 2/4। अब आ जाते हैं इस पे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी इन पिक्चर्स पे, ये और ये, मेनली ये वाला, क्योंकि अब इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं तो हम बच्चे को कैसे समझाएंगे कि आपने यहाँ 1/2 लिखना है या 1/4 लिखना है। अब ज़रा आप गौर से समझें कि यहाँ पे है जी 1/2, मैं बना लेती हूँ 1/2, ये आधा, ये मैंने बना लिया 1/2, ये मैंने टेढ़ा बना दिया, इसको मैं ज़रा सीधा बनाती हूँ, ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसी तरह था ना 1/2, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है 1/2 प्लस 1/4, ये इतना सा पार्ट मैंने और मजीद इसके साथ प्लस कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट्स आ गए मेरे इसमें, 1 2 3, और टोटल होल पिक्चर में होते कितने पार्ट्स हैं, 4, ठीक है। तो जो मिसिंग है वो क्या है, 1/4, यानी इस कंप्लीट पिक्चर को बनाने के लिए जो पार्ट मिसिंग था वो क्या था, 1/4। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि वाई आई वॉज सो एम्फेसाइजिंग ऑन दीज पिक्चर्स, ठीक है। नाउ सिमिलरली 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो कंप्लीट करने के लिए पिक्चर को एक ही 1/4 मिसिंग था, तो वी विल राइट हियर 1/4। अगेन 2/2, आपने बच्चे को ये बताना है कि 2/2 अगर ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो उसका मतलब होता है 1, वो एक कंप्लीट पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। 4/4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो अब हाफ में, एक हाफ पिक्चर को कंप्लीट 1 बनाने के लिए, होल बनाने के लिए मुझे हाफ और चाहिए, ठीक है। तो हेयर इट विल बी 1/2। सिमिलरली 1/4 में 3 कितने में ऐड करूँ, यानी इतने से पार्ट में, और 3 कौन से मुझे नंबर चाहिए, तो 3 स्मॉल 1/4 चाहिए एक कंप्लीट 1 बनाने के लिए।